गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ। आज हम ENV की टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 20 कर रहे हैं, हुज फॉरेस्ट। ओके, डॉटर ऑफ द जंगल। लुक एट द पिक्चर। वेयर डू यू थिंक दिस चिल्ड्रन आर ऑफ टू विथ लिटल बंडल्स ऑन देयर स्टिक्स व्हेन यू फाइंड आउट यू टू वुड वांट टू गो विथ देम। ये बच्चे स्टिक्स लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बच्चे, आपको पता है? दे आर गोइंग टू द फॉरेस्ट। There they jump, run, climb trees and sing songs in their language called कुड़ुक। कुड़ुक भाषा में वो लोग ट्रीज क्लाइंब करते हैं, सिंगिंग करते हैं, खेलते हैं। They pick the fallen flowers and leaves to weave them into necklaces। फ्लावर्स और लीव्स को वहाँ से लेकर नेकलेसेस बनाते हैं। They enjoy the wild fruits। वाइल्ड फ्रूट्स को एंजॉय करते हैं। They look for birds whose calls they imitate। और वो लोग बर्ड्स की भाषा भी समझते हैं। Joining them in all this fun is their favorite दीदी सूर्यमणि। सूर्यमणि उसकी फेवरेट दीदी है, वो इन सबको ये सब चीज़ सिखाती है। Every Sunday सूर्यमणि takes the children to the forest। As they move around she shows them how to recognize the trees, plants and animals। हर संडे को सूर्यमणि सब बच्चों को फॉरेस्ट ले जाती है और उन सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलती है। Children enjoy this special class in a forest। Suryamani always says to learn to read the forest is as important as reading books। सूर्यमणि हमेशा उसके बच्चों को यही सिखाती है कि फॉरेस्ट को जानना बुक्स पढ़ने के जैसा ही इम्पोर्टेंट है। She says we are forest people। Our lives are linked to forest। If the forest are not there, we too will not remain। क्या सिखाती है कि हमारी लाइफ जो है वो फॉरेस्ट के साथ ही डिपेंडेंट है। अगर फॉरेस्ट नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है। इसलिए फॉरेस्ट को जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रोइंग अप। सूर्यमणि लव्स द फॉरेस्ट सिंस शी वॉज चाइल्ड। बचपन से ही वो फॉरेस्ट को बहुत ही प्यार करती थी। उससे फॉरेस्ट बहुत ही पसंद था। शी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू स्कूल। डायरेक्ट रोड वो नहीं लेती थी स्कूल जाने के लिए, बट वुड चूज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से होकर जाती थी। सूर्यमणि फादर हैड अ स्मॉल फील्ड। हर फैमिली यूज टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल दिस इन बाजार। सूर्यमणि के फादर का स्मॉल फील्ड है, वहाँ वो लोग लीव्स को कलेक्ट करते हैं, हर्ब्स को कलेक्ट करते हैं और बाजार में जाके बेचते हैं। हर मदर वुड weave baskets from bamboo और make leaf plates out of fallen leaves। उसकी मम्मी जो है वो बास्केट बनाती थी बाम्बू में से या लीफ प्लेट्स बनाती। बट नाउ नो वन कैन पिक अप सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट। लेकिन अब फॉरेस्ट की लीफ कोई यूज़ नहीं करता। दैट इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर। कब से ये शुरू हुआ? जब से कॉन्ट्रैक्टर शंभू वहाँ पे आया। द पीपल ऑफ सूर्यमणि विलेज वेर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। सूर्यमणि के गांव के लोग उस कॉन्ट्रैक्टर से बहुत डरते थे। एवरीवन एक्सेप्ट बुद्धियामाई। बुद्धियामाई को छोड़ के सब उससे बहुत डरते थे। शी वुड से वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव राइट ओवर इट। क्या कहती बुद्धियामाई? कि हम लोगों का फॉरेस्ट पर पूरा अधिकार है। वी लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। वी डोंट कट ट्रीज लाइक दिस कॉन्ट्रैक्टर्स डू। क्या वो कहती कि हमारा पूरा फॉरेस्ट पर अधिकार है, हम लोग पेड़ नहीं काटते जैसे कि ये सब कॉन्ट्रैक्टर काट के ले जाते हैं। द फॉरेस्ट इज़ लाइक अवर कलेक्टिव बैंक। फॉरेस्ट है वो हमारा बैंक है। नॉट योर्स और माइन अलोन। वी मेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड। हमें जितना चाहिए उतना ही हम उससे लेते हैं। वी डोंट यूज़ अप ऑल द वेल्थ। हम फॉरेस्ट से सब कुछ नहीं छीन लेते जैसे कि दूसरे कॉन्ट्रैक्टर छीनते हैं। Suryamani father could no longer support the family on small land। He moved to the town in search of work। सूर्यमणि के फादर वहाँ अपने फैमिली को बहुत सपोर्ट नहीं दे पाते थे, इसलिए वो अकेले टाउन चले गए काम ढूंढने के लिए। बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव। समटाइम्स देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस। एट टाइम्स मणिया चाचा वुड सेंड सम ग्रेन फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्यमणि हाउस। सूर्यमणि के घर पे मनिया चाचा कभी कभी अनाज के दाने देते ताकि वो लोग पका के खाए। कभी कभी हालात बहुत ही बिगड़ जाते थे। चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन द स्कूल इन बिशनपुर। बिशनपुर में चाचा ने सूर्यमणि का एडमिशन करवाया। हियर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस, यूनिफॉर्म एंड बुक्स। वहाँ पे उसे कुछ पे नहीं करना था।
Suryamani would have to stay there and study. Suryamani didn't want to leave her village and forest, but Mania Chacha was firm. If you do not study, what will you do? Go hungry? Suryamani would argue. Why should I go hungry? The jungle is there to help. Chacha tried to explain, but we are being moved away from our forest. चाचा ने सूर्यमणि को बहुत ही समझाया कि अगर पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे चलेगा, क्या भूखे सब मर जाओगे। सूर्यमणि ने बहुत ही आर्ग्यू की इस चाचा के साथ, लेकिन चाचा ने उसे संभाला और उसे समझाया। द जंगल इज देयर टू हेल्प, चाचा ट्राइड टू एक्सप्लेन, बट वी आर बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। Even the forests are disappearing. In their place, mines are being dug, dams are being built. फॉरेस्ट अब डिसअपियरिंग होता जा रहा है, उसकी जगह बनता है डैम्स भी, और वो सब बनाया जाता है। बिलीव मी, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टडी टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉज। लॉ को जानने के लिए सूर्यमणि को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, ऐसा उसके चाचा ने उसे समझाया। मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव फॉरेस्ट। यंग सूर्यमणि लिसन एंड ट्राइड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ वॉट ही सेड। सूर्यमणि जर्नी, जब वो पढ़ लिख के आगे आ गई, फिर अब उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। सूर्यमणि वॉज फिल्ड विद जॉय ऑन सीइंग द स्कूल एट बिशनपुर। सूर्यमणि स्कूल जाने लगी बिशनपुर में। द स्कूल वॉज नियर अ थिक फॉरेस्ट। सूर्यमणि स्टडीड हार्ड एंड पास हर BA आफ्टर गेटिंग स्कॉलरशिप। सी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस। गाँव की वो पहली लड़की थी जो इतना पढ़ लिख के आगे आई थी। While she was in college, she met Vasavi Didi, a journalist. वो जर्नलिस्ट से मिली। सूर्यमणि soon joined her to work for Jharkhand जंगल बचाओ आंदोलन, means movement to save the forest of Jharkhand. This work took Suryamani to far off towns and cities. सूर्यमणि इसके दौरान बहुत दूर तक अलग अलग गांव, अलग अलग शहर में जाके बहुत कुछ समझ गई। और फादर डिड नॉट लाइक दिस, बट सूर्यमणि कंटिन्यूड हर वर्क। नॉट ओनली दैट, शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ विलेज पीपल। सिर्फ बचाव आंदोलन, फॉरेस्ट का बचाव आंदोलन नहीं, बल्कि गाँव के लोगों की तकलीफें भी सूर्यमणि दूर करना सीख गई थी। उसके राइट्स मतलब उसके हक उसे दिलवाना वो मंजूर करती थी, और वही काम वो करती थी। वो फाइट करती थी राइट्स ऑफ द विलेज पीपल के लिए। हर चाइल्डहुड फ्रेंड बिजॉय हेल्प हर इन दिस वर्क। Suryamani had another friend Mirchi who stayed with her day and night. Suryamani would share all her thoughts and dreams with Mirchi. Mirchi would listen and say नी। और उसकी एक और फ्रेंड मिर्ची, वो उसके साथ अपने सारे थॉट्स शेयर करती थी। और मिर्ची क्या कहती थी? नी की। देखिए, ये है मिर्ची। Suryamani had a dream for her Kuduk community. She wanted all her people to feel proud of being आदिवासी। सूर्यमणि का सपना था कि सब लोगों को प्राउड फील हो, गर्व महसूस हो कि वो लोग आदिवासी है। सूर्यमणि तोरंग। Suryamani was 21 when she opened a center with the help of Vasavi Didi and others. She called it तोरंग। क्या उसने एक सेंटर खोला तोरंग नाम का, किसकी मदद से? वसावी दीदी की मदद से, विच मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। सूर्यमणि wanted that on festival people should sing their own song. क्या था? सूर्यमणि wanted, सूर्यमणि क्या चाहती थी कि फेस्टिवल के दौरान लोग यहाँ गाना गाए। They should not forget their music and should enjoy wearing traditional clothes. Children should also learn about herbs and medicines and the art of making things from bamboo. वो क्या चाहती थी कि सारे बच्चे जंगल के बारे में जाने, जब त्यौहार आए तो वो लोग जंगल का गाना गाए, अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स वो लोग ना भूले, अपने संस्कृति ना भूले। Children should learn the language of school but must link it with their own language. स्कूल की लैंग्वेज के साथ अपनी खुद की लैंग्वेज भी उसे पढ़नी जरूरी है। All this happens in the Torang Center. सब कुछ इस सेंटर में होता था। Many special books about the Kuduk community and other Adivasis have been collected. Flutes and different types of drums are also kept there. Flute और बहुत सारे ड्रम्स, बहुत सारे टाइप्स के ड्रम्स वहाँ पे थे। Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land and livelihood would be taken away, they turn to Suryamani. अगर कुछ भी अनफेयर होता या किसी के अपने ज़मीन का या घर का कुछ किस्सा होता तो वो लोग तुरंत सूर्यमणि के पास जाते। सूर्यमणि फाइट्स फॉर एवरीवन्स राइट। सूर्यमणि एंड बिजॉय हैव गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर। सूर्यमणि और बिजॉय दोनों ने शादी कर ली, अब वो लोग साथ साथ ही काम करते हैं। टुडे देयर वर्क इज प्रेज्ड बाय मैनी पीपल. She is invited even to other countries to share her experiences.
आज उसे इनविटेशन दिया जा रहा है अलग कंट्रीज से भी कि वहाँ पे आए और वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे। पीपल ऑफ आवर एरिया आर ऑल्सो रेजिंग देयर वॉइस फॉर अ न्यू फॉरेस्ट लॉ। वहाँ के लोग भी आज फॉरेस्ट लॉ जान गए, इसलिए वो लोग भी आवाज़ उठाते हैं अगर फॉरेस्ट को कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो। देखिए ये मैप दिया गया है। लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिजोरम। देखिए यहाँ पे you read about the forest of Jharkhand in Suryamani story. Now read about forest on hills of Mizoram. See how people live there and how farming is done. अभी आप झारखंड के बारे में पढ़ चुके, अब मिजोरम के बारे में आप पढ़िए ताकि आपको पता चले। Ding ding ding, as soon as the school bell rang, Lamte Dingima picked their bags and hurried home. On the way they stopped to drink water from the stream in a cup made of bamboo which was kept there. जैसे ही स्कूल बेल बजी, बच्चे छूट गए और डिंगी माँ वो अपनी स्कूल बैग लेकर तुरंत ही घर जाने को निकली। रास्ते पे वो पानी पीने के लिए खड़ी रही। फ्रॉम अ स्ट्रीम इन अ कप मेड ऑफ बाम्बू। बाम्बू के कप से वो स्ट्रीम में से पानी निकाल के पी रही थी। टुडे नॉट ओनली चिल्ड्रन, इवन साइमा सर वॉज इन हरी टू गेट बैक। टुडे देयर वुड बी स्पेशल मीटिंग ऑफ विलेज काउंसिल। आज एक स्पेशल मीटिंग थी, इसलिए सब घर जाने के लिए उतावले थे। एट द मीटिंग देयर वुड बी लॉटरी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग। लॉटरी में क्या डिसाइड होने वाला था कि कौन सी फैमिली को कितनी ज़मीन दी जाए फार्मिंग के लिए। द लैंड बिलोंग्स टू द होल विलेज, नॉट टू सेपरेट पीपल, सो दे टेक टर्न्स टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंड, ताकि वो लोग फार्मिंग कर सके। अ ब्यूटिफुल पॉट मेड ऑफ बाम्बू वॉज शेकन वेल। वन टीट वॉज टेकन आउट। साइमास's फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस. He said, I am happy that my family gets to choose first, but this year we cannot take more land. Last year I had taken more and was not able to farm it well. After my sister Jiri got married and went away, it is difficult to manage farming alone. क्या कहा साइमा सर ने कि ये तो मेरी खुशनसीबी है कि हमें पहला चांस मिला, लेकिन इस बार मुझे ज़मीन ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि अकेले से फार्मिंग नहीं हो सकती। साइमा सर asked for 3 tin of land. Little Mathini asked, what is the 3 tin of land? Chamui explained, the land on which we grow 1 tin of seed is called 1 tin of land. One by one the village family got their piece of land for farming. ये मिजोरम की बात है। Zoom farming. Zoom farming is very interesting. After cutting one crop, the land is left as it is for some years. कटिंग क्रॉप करने के बाद उस जमीन को थोड़े समय के लिए ऐसे ही रखा जाता है। Nothing is grown there. The bamboo or weeds which grow on that land are not pulled out. They are cut and burned. The ash makes the land fertile. जो बाम्बू और वीड्स वहाँ पे उगते हैं उसे निकाला नहीं जाता, उसकी जगह उसे जलाया जाता ताकि उसके जो ऐश है वो ज़मीन को एकदम फर्टाइल करते। While burning care is taken so that the fire does not spread to the other part of forest. When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not plowed. Seeds are dropped on it. In one farm, different types of crops like maize, vegetables, chilies, rice can be grown. इस तरह से वहाँ पे फार्मिंग की जाती थी। Weeds and other unwanted plants are also not pulled out. दूसरे प्लांट्स को भी नहीं निकाला जाता था। They are just cut so that they get mixed with the soil. This also helps in making soil fertile. If some family is not able to do farming or on time, others help them and are given food. The main crop here is rice, Mizoram का main crop. After it is cut, it is difficult to take it home. There are no roads, only hilly paths. People have to carry the crop on their backs. This takes many weeks. बहुत सारे हफ्ते चले जाते थे क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। When the work is over, the entire village celebrate. People get together to cook and eat, sing and dance. They do their special Chiro dance. Dance करते सब साथ बैठ के खाना पकाते, गाना गाते. In this dance, people sit in the pairs in front of each other, holding bamboo sticks on the ground. As the drum beats, the bamboo are beaten to the ground. Dancers step in and out of the bamboo stick and dance to the beat.
About 3/4 people in Mizoram are linked to the forest. Life is difficult, but almost all children go to school. You can see some of them here playfully blowing their leaf whistles. You too have made many such whistles, haven't you? देखिए वहाँ की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ने चाहते थे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर 20 ओवर होता है। मैं आपको इसके हार्ड वर्ड्स भी करवा रही हूँ। चैप्टर 20 हार्ड वर्ड्स: नेकलेसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्टर, कलेक्टिव, dwellers, admission, disappearing, scholarship, continued, childhood, commercial, Adivasis, protecting, factories, aluminium, construction, lottery, panchayat, explained, measuring, terrain, interesting, similar and followed. So students, complete these hard words in your classwork note. Next period you will do in workbook. Thank you.